अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मेरी मां का सियासत से कोई लेना देना नहीं और अब वो इस दुनिया में भी नहीं, इसके बावजूद उन्हें गाली दी गई। मोदी की कांग्रेस आरजेडी पर सख्त तनकीद। हिंद पाक जंग में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और मोदी चीन के आगे झुके जा रहे हैं। आम आदमी रहनुमा संजय सिंह की कड़ी तनकीद, कहा अंधी हिमायत अच्छी नहीं होती। मराठा रिजर्वेशन तहरीक, भूख हड़ताल पर बैठे रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल को पुलिस का नोटिस, आज़ाद मैदान खाली करने की हिदायत। दरियाए जमुना खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली के नशीबी इलाकों को खाली कराने की तैयारियां। चीफ मिनिस्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं। और परिंदे से टक्कर के बाद लड़खड़ाया इंडिगो का तैयारा, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की चौकसी से 272 मुसाफिरों की जान बचा ली गई। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि अगरचे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान का सफ़र ताख़ीर से शुरू हुआ है, लेकिन अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली दुआकार में यशोभूमि में 4 रोज़ा सेमीकॉन इंडिया के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने की सिमत में तेज़ी से काम किया गया है। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उनकी मां को गाली दी गई है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। आम आदमी पार्टी रहनुमा संजय सिंह ने गुज़िश्ता रोज मोदी के चीन में चीनी सदर के साथ रखे गए रवैये पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी कभी ट्रंप के साथ वालहाना गले मिलते नजर आते हैं, कभी चीनी सरबराह के आगे पीछे चले जाते हैं। उनका कहना था कि हमें यह फरामोश नहीं करना चाहिए कि हिंद पाक जंग में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था और वादी गुलवान में हिंदुस्तानी सिपाहियों पर बेरहमाना हमलों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है। और भारत की सरकार ने और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के फिर फूंक के कदम रखिए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं,
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे मत किया करो कि आप तुरंत पहुंच के गले लगाने लगते हो, कभी झूला झूलाने लगते हो, कभी साष्टांग दंडवत हो जाते हो, कभी तारीफों के पुल बांधने। किस बात के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं भाई चीन को? इसलिए कि हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए? इसलिए कि गलवान घाटी में 20 जवानों की हमारे शहादत हुई? इसलिए कि चीन अलग अलग इलाकों में नॉर्थ ईस्ट से लेके और लद्दाख तक में घुसपैठ करता है? किस बात के लिए आपने चीन को धन्यवाद दिया? इस बात के लिए कि उन्होंने लड़ाई के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दिया। और क्या कह रहा है चीन? कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी आप अपने स्टैंड को अगर बदलेंगे। आपने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया 6 साल में। भारत के अंदर जो चीन से आयात हुआ है 6 वर्षों में, वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए। मैं मोदी भक्तों को बताना चाहता हूं, 40 लाख करोड़ लिखते लिखते थक जाओगे, इतना जीरो लगाना पड़ेगा। और उसके बावजूद उस चीन ने भारत के साथ जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। और आज आप पूरा जिंगपिंग जिंगपिंग कर रहे हैं चारों तरफ। सारा मीडिया मैं देख रहा हूं, सारे मोदी भक्त गुणगान करने में लगे हुए हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि ये विदेश नीति। मुंबई में मराठा रिजर्वेशन तहरीक के सरकर्दा रहनुमा मनोज जिरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस ने अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता नोटिस जारी करते हुए आज़ाद मैदान खाली करने की हिदायत दी है। पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि पाटिल और उनकी कवर कमेटी ने अदालत और पुलिस की जानिब से तय की गई शराइत की पासदारी नहीं की, जिसके नतीजे में ये कार्रवाई नागुज़ेर हो गई। ज़राए के मुताबिक आज़ाद मैदान पुलिस ने पाटिल की क़यादत वाली टीम को बराह रास्त नोटिस थमाकर कहा है कि वो जल्द से जल्द मैदान खाली करें। पुलिस ने नोटिस में पाटिल के मीडिया बयान का भी हवाला दिया है और इस पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया है। काबिल जिक्र है कि मनोज जिरांगे पाटिल ने अपने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल के दौरान चौथे दिन पानी तर्क करने का ऐलान किया। इस फैसले ने उनके हामियों में ज़बरदस्त इस्तिराब और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। कई मुकामात पर कारकुनों ने एहतजाजी नारेबाजी की और हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने आज दुनिया की बड़ी कंपनियों को मुल्क की सेमीकंडक्टर सनत में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि हिंदुस्तान के साथ साथ वो कंपनियां भी तरक्की करेंगी। दिल्ली के दुआकार वाक़े यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के इफ्तिताह के मौके पर मिस्टर विष्णु ने कहा कि हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक सनत की पैदावार में गुज़िश्ता 11 वर्षों में 6 गुना और बरामद में 8 गुना इजाफा हुआ है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में सियासी हलचल मची है, हिंदुस्तान रोशनी दिखा रहा है। पहली 6 माही में 7.8% की शरह नमू ये जाहिर करती है। Two more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. Ecosystem partners for chip manufacturing are all here. Overall, we can say that the foundation of this foundational industry is laid very well. Friends, we are living in unprecedented times. Global policy turmoil has created huge uncertainty. In these turbulent times, India stands as a lighthouse of stability and growth. In these uncertain times, friends, you should come to India because our policy is stable. We have managed the semiconductor mission in a transparent and professional way. We have attempted to cover all the important manufacturing sectors, from power electronics to consumer electronics to automobiles to defense and strategic sectors. Our decisions are backed by rigorous analysis done by professionals from the semiconductor industry. Friends, you should also come to India because demand is strong. Our electronics production has grown 6 times in the last decade, and electronics exports have grown 8 times. Demand for semiconductors is increasing every quarter as Make in India propels new plants in every sector. So this is the time for you to be in India. Friends, you should also come to India because we have a deep pool of talent. You might remember that in 2022,
we promised 85,000 semiconductor engineers over 10 years. And we took that target to a whole new scale. Our Prime Minister always inspires us to think beyond the limits. And that's what we did in this. अमेरिकी टैरिफ हिंदुस्तान की इंडस्ट्री पर तेजी से असरअंदाज हो रहा है। कपड़ों और अनाज, मसालेजात, खाने पीने की अशिया के अलावा अब लेदर की इंडस्ट्री भी इससे मुतासिर हो रही है। आगरा में चमड़ा साजी का बड़ा कारोबार है और आगरा के लोगों का कहना है कि यहाँ के बनाए हुए जूतों के ऑर्डर्स अचानक आना बंद हो गए। जूता साज कंपनियों के मालिकीन का कहना है कि हमें चीन से मुकाबला है और चीन का माल सस्ता है। ऐसे में हिंदुस्तान की जूता साज इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हो जाएगी। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में ट्रंप से बात करके नया रास्ता निकाला जाए। उनका कहना है कि अमेरिका में सर्दी के मौसम में चमड़े के जूतों की मांग बढ़ जाती है, मगर हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो फिर हमें अपनी फैक्ट्रियां बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, जिससे इस सनत से जुड़े लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं। टैक्स की वजह से सारी चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई है। जो हमारे बायर्स हैं वो अभी हमसे बोल रहे हैं कि पहले पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद हम हमको बताते हैं। वजह क्या है कि हमारे साथ साथ चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम ये बहुत बड़े चमड़े के एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका के लिए। हम भी 20% की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इतना टैरिफ लग जाएगा तो कोई हमारे जूता क्यों खरीदेगा। तो ये जो हमारे कंपटीटर हैं, ये हमारा जो काम है ये हमसे छीन के ले जाएंगे। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा रास्ता निकले, दोनों गवर्नमेंट मिलकर ऐसा रास्ता निकालें कि जो हम लोगों के माल हैं वो जैसे जाते थे 3% या 4% पॉपुलेशन बढ़ ही हो, लेकिन वर्ल्ड का 24% कंजम्पशन वहाँ होता है। जब बड़े बाजार से ऐसे अव्यवहारिक मैसेज मिलते हैं, 50% का टैरिफ लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और प्रभाव पड़ा है। लेकिन देश का सम्मान पहले है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बनती हैं। वर्ल्ड एक बड़ी मार्केट है, पूरा विश्व मार्केट है, और भारत अपने आप में बड़ी उभरती हुई मार्केट है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम मात्र अपने आप को यूएस तक सीमित रखें। मुझे लगता है कि समय के साथ में यूएस के जो इस समय ट्रंप है, उनकी समझ में आएगी कि टैरिफ का बोझ हमारे ऊपर नहीं, टैरिफ का बोझ उनके कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ने वाला है। उनके कंज्यूमर्स कोलकाता के मैदान में गांधी मुजस्समे के करीब टीएमसी के एहतजाजी स्टेज को एहतजाज करने की इजाज़त ख़त्म होने के बाद फ़ौज ने उखाड़ फेंका। फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल इलाके में कायम किया गया स्टेज तकरीबन 1 माह तक उसे हटाने की बार बार याद दहानी के बावजूद पड़ा रहा था। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए बीजेपी पर सियासी मकासद के लिए फ़ौज का गलत इस्तेमाल करने और टीएमसी को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। Consulted Kolkata Police Commissioner. Kolkata Police Commissioner should have consulted our party. And if they have any objection, I should have opened it even within a minute. I don't have any problem. There are so many areas belongs to army and railway. We don't want to disturb them. We never. But I am sorry to say it is not the army. पीछा में क्या है? छुपा रुस्तम बीजेपी पार्टी है and their government. Forcefully they have dismantled our stage. They misuse army because of their political vendetta and political purpose. Though I am not blaming the army because we are proud of them. They used to work for the country. But I don't expect that they should disrespect the army. पंजाब के सवर से एमएलए हरप्रीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए। मंगल की सुबह हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें थाने ले जा रही थी, तभी पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी छड़ाने की कोशिश की। इसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पठान माजरा और उनके साथ एक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया है, जबकि स्कॉर्पियो से फरार एमएलए पठान माजरा का पीछा कर रही है। खबर के मुताबिक हरप्रीत सिंह पठान माजरा को पुलिस ने हरियाणा के करनाल के डबरी गांव से
से गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी दफा 376 के एक पुराने मामले में हुई थी। रासा पठान माजरा की साबिका अहलिया की शिकायत पर दर्ज हुए अजमत दरी के एक पुराने मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। पटियाला के सिविल लाइंस थाने में ये FIR दर्ज है। दिल्ली में जमुना नदी की आबी सतह मंगल की सुबह खतरे के निशान से तकरीबन आधे मीटर ऊपर पहुंच गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन के इदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर जमुना की पानी की सतह आज सुबह 205 मीटर रिकॉर्ड की गई और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ खतरे का निशान 205.37 मीटर है। दिल्ली और आसपास के इलाके में पीर को हुई मौसलाधार बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से मुसलसल काफ़ी मकदार में पानी छोड़ने की वजह से कौमी राजधानी में ये सूरत हाल पैदा हुई है। पहाड़ी इलाकों में मौसलाधार बारिश की वजह से जमुनानगर ज़िले में वाक़ हथनीकुंड बैराज से हज़ारों क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। जमुना की बढ़ती हुई आबी सतह के दरमियान दिल्ली में इंतजामिया ने रेस्क्यू टीम और दीगर मुतालिका एजेंसियों को स्टैंड बाई मोड पर रखा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो जमुना के किनारे ना रुक जाए और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को इन इलाकों को खाली करने की तनबीह की जा रही है। उधर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई खतरे की बात नहीं है। विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी, हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डिसिल्टिंग का, कि जिसके कारण से हम किसी भी तरीके की जो नालों पे ब्लॉकेज थी, आज सारे गेट खुले हुए हैं बराज के, आज कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, आज पानी निकल पा रहा है। ज़रूर यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचेगा क्योंकि वो यमुना जी का ही एरिया है। ये तो अब लोग वहाँ रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, उन्होंने बना लिया, तो इस कारण से उनको दिक्कत ज़रूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज़ का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207। नागपुर हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो एयरलाइंस का एक तैयारा मंगल को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तैयारे से एक परिंदा टकरा गया, जिससे तैयारे के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा। पायलट की वक्त रहते की गई कार्रवाई से हादसा टल गया। फ्लाइट में सवार सभी 272 मुसाफिर पूरी तरह महफूज हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक परिंदे से टकराने के बाद तैयारा लड़खड़ाने लगा, इससे लोगों में हंगामा मच गया। सभी लोग बुरी तरह घबरा गए और दहशत में आ गए। इस दौरान लोगों से पुरसुकून रहने की अपील की गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फौरी तैयारी की नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मेरी माँ का सियासत से कोई लेना देना नहीं और अब वो इस दुनिया में भी नहीं, इसके बावजूद उन्हें गाली दी गई। मोदी की कांग्रेस आरजेडी पर सख्त तनकीद। हिंद पाक जंग में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और मोदी चीन के आगे झुके जा रहे हैं। आम आदमी रहनुमा संजय सिंह की कड़ी तनकीद, कहा अंधी हिमायत अच्छी नहीं होती। मराठा रिजर्वेशन तहरीक, भूख हड़ताल पर बैठे रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल को पुलिस का नोटिस, आज़ाद मैदान खाली करने की हिदायत। दरियाए जमुना खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली के नशीबी इलाकों को खाली कराने की तैयारियां। चीफ मिनिस्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं। और परिंदे से टक्कर के बाद लड़खड़ाया इंडिगो का तैयारा, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की चौकसी से 272 मुसाफिरों की जान बचा ली गई। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।